ये देखिए पहला सवाल, दोनों तरीक़ा से बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। बस अभी जो मैंने आपको बताया उस बात को दिमाग में रखिएगा। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस, द लेंथ ऑफ द लैडर इज। इंग्लिश वाला के लिए हो गया, हिंदी वाला के लिए पढ़ते हैं। कहता है कि किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको सोना के छत पे जाना है तो आप सीढ़ी कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि या तो आपसे लंबाई पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा, या तो ऊंचाई पूछेगा, और आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो भैया बनाते हैं। तो सर एक बात बताइए कि ये है सोना का दीवार है, ये है सोना का, इधर सोना का छत है, ठीक है, इधर सोना का छत है, और बाबू जो है इस पे ऐसे लगा दिए सीढ़ी। कहता है कि सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण, ए बाबा जमीन यही ना होगा भाई, ये हमारा क्या है, जमीन है। जमीन का उन्नयन कोण कितना दिया है मेरे दोस्त, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा हमेशा, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कहता है कि तथा सीढ़ी का आधार यहाँ पे है, आधार से दीवार की दूरी यहाँ तक का दूरी जो है 6.5 मीटर दिया है, 6.5 मीटर दिया है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। बाबू जो सीढ़ी लगाया है, ये वाला सीढ़ी, ये वाला जो सीढ़ी लगाया है जिसके सहारे वो छत पे जाएगा सोना से मिलने के लिए, तो ये सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, आपको मालूम है, ये 60 है, तो ये कोण कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब आप जरा रेशियो बता दीजिए कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 होता है कि नहीं, 2 होता है। अनुपात मैंने यही आपको बताया था। तो भाई मेरे इसी एक अनुपात का वैल्यू जो है 6.5 दिया है। अगर एक अनुपात का वैल्यू 6.5 दिया है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6.5 दिया है, तो बोलो 2 यूनिट का वैल्यू क्या 13 मीटर नहीं होगा। इसका मतलब सोना बाबू जो सीढ़ी लगाया है उसका लंबाई कितना है, 13 मीटर। तो ये हो गया अनुपात से। अब समझ लीजिए बेसिक से। मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपको याद रखना है ये वाला चीज़ कि एंगल जब 30 या 60 बने तो यहाँ या तो 30 डिग्री होगा या तो 60 डिग्री होगा, 60 यहाँ होगा तो 30 यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा तो 60 यहाँ होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये होगा 2 यूनिट। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, 1 यूनिट है, ये वाला आधार। 60 डिग्री के सामने 30 है, 60 डिग्री के सामने √3 वाला है, ये वाला ऊंचाई, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने बाबू सीढ़ी लगाया है, मतलब हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि सीढ़ी जो बाबू लगाया है कितना लंबा है, सीढ़ी का लंबाई कितना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6.5। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 6.5 गुना 2, 13 मीटर, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि सोना का जो छत का दीवार है वो कितना ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ ऊंचा है, तो अगर 1 का वैल्यू 6.5 है तो √3 का वैल्यू कितना होता, 6.5 √3 हो जाता आंसर। बात समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछता तो इसको ना याद रखिएगा, बहुत काम देगा। अब हम आपको बताते हैं बेसिक मेथड। क्या बताते हैं, बेसिक मेथड। भैया बेसिक मेथड, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए बेसिक से। उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। आधार वाला भुजा का लंबाई कितना है, 6.5
मीटर। निकालने के लिए क्या बोला है, हाइपोटेनस सीढ़ी, यही ना सीढ़ी मेरा लगा हुआ है, कर्ण वाला भुजा सीढ़ी है ना। तो अब आप सोचिए कि आधार दिया है और कर्ण का लंबाई पूछा है, आधार दिया है और हाइपोटेनस पूछा है, बेस दिया है और हाइपोटेनस पूछा है, तो क्या लगा दे? बोलेंगे सर या तो कोस लगा दीजिए या तो सेक लगा दीजिए। चलिए कोस लगा देते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। कॉस किसका अनुपात बताता है? बोलेंगे आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। तो भैया चलिए आपको समझने के लिए नाम दे देते हैं, ये है, ये बी है और ये सी है। तो cos 60 डिग्री आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या है, BC है और कर्ण हमारा क्या है, AC है। यही चीज़ आएगा निकल के बेसिक से, बिल्कुल आएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोलेंगे सर डायरेक्ट तो याद ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो याद करो कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 बराबर BC कितना दिया हुआ है, 6.5 मीटर अपॉन AC क्या है, बाबू जो सीढ़ी लगाया वही सीढ़ी AC है। तो देखिए अगर AC निकालना है तो कर दीजिए कैंची गुना तिरछा गुना, तो AC बराबर 6.5 गुना 2 13 मीटर। तो ये मेथड हमारा था बेसिक वाला, ठीक है, ये था बेसिक वाला। और मैंने जो शुरुआत में बताया ये वाला रेशियो वाला था। तो अब आप याद रखिएगा कि देखिए 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका अनुपात √3 होता है। 30 वाला के सामने जो भुजा होता है उसका अनुपात 1 होता है और 90 के सामने वाला जो भुजा होता है उसका अनुपात 2 होता है। ये 3 चीज़ अगर आप याद रख लिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 30 डिग्री यहाँ है तो इसके ठीक सामने देखेंगे सामने वाला भुजा, 60 यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा देखेंगे यहाँ, और 90 यहाँ है तो 90 के सामने वाला भुजा। ये बात समझ में आया? ऐसे आपको याद रखना है और हर एक सवाल आपका इस मेथड से या इस मेथड से जो आपको अच्छा लगता है आप रख लीजिए। जो आपको एग्ज़ाम में पहले याद आता है, हो सकता है आप रेशियो वहाँ पे भूल जाए तो वहाँ पे आपका बेसिक से काम निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर सवाल देखिए, कहता है कि द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 30 मीटर लॉन्ग, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ काइट एबव द ग्राउंड। हिंदी वाला के लिए पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है। कितना मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा। अब आप सोचिए कि आप पतंग कैसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं कि ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सोचिए थोड़ा, पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी है? अब समझिए, सोना जो है उड़ा रही है पतंग, सोना उड़ा रही है पतंग, तो भाई पतंग उड़ेगा ऐसे, यहाँ हमारा क्या है, पतंग है और इसके पतंग मेरा ऐसा है, ठीक है, पतंग भैया ऐसा है, ठीक, ये दिल वाला पतंग है और ये पतंग का जो डोरी है ये सोना के हाथ में है, ठीक है, सोना के हाथ में है। पतंग ऐसे ही ना उड़ाएगी, यहाँ पे खड़ी है सोना और यहाँ पे उड़ रहा है पतंग। उधर से आया बाबू, सोना बोली कि देखो ये जो पतंग का जो डोरी है ना, यहाँ से जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 60 डिग्री का। तो सोना पूछती है बाबू से कि बताओ पतंग का ऊंचाई जमीन से कितना है, ये वाला पतंग का ऊंचाई जमीन से कितना है। तो जैसे ऊंचाई बोली मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और कहता है कि पतंग का डोरी जो है क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल मतलब क्या होता है? जमीन। हॉरिजॉन्टल किसको? जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ से और ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनता है।
तो बोलती है कि बताओ पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब बाबू को त्रिकोणमिति मालूम रहे तब ना, लेकिन बाबू को त्रिकोणमिति मालूम है, वो जानता है कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। बोलता है कि पतंग का जो डोरी है, ए भैया पतंग का डोरी यही ना है रे मेरे भाई, पतंग का डोरी यही है। और पतंग का डोरी का लंबाई दिया है 30 मीटर, तो मेरे शेर 2 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे बाप, तो बोलेंगे 30 मीटर मेरे भाई, 30 मीटर है। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर है तो पूछा क्या है, जमीन से पतंग की ऊंचाई। अगर 2 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू कितना है, 15। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना, बोलिएगा 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। जमीन से पतंग का ऊंचाई कितना है, 15√3 मीटर। ये आ गया आंसर। अगर सोना पूछती कि बताओ यहाँ से यहाँ कितना दूर है, तो बाबू बोलता कि देखो तेरे हाथ में जो डोरी है ना उसका वैल्यू है, उसका 2 यूनिट का मान है 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब ये 15 मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो पूछा गया है कि पतंग का ऊंचाई ज़मीन से कितना है, तो भैया ज़मीन से √3 यूनिट है और 2 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 मीटर होगा, तो √3 यूनिट का वैल्यू 15√3 मीटर होगा। और ये बता देगा उत्तर बाबू। ठीक है, अब बेसिक से भी देख लीजिए, दोनों तरीका आपको मालूम रखना है भाई। बेसिक से भी देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। कहता है कि भैया कहता है कि पतंग का जो डोर है ना उसका लंबाई, तो पतंग का डोर क्या कौन सा भुजा है समकोण त्रिभुज का, बोलेंगे कर्ण है। पूछा क्या है, ऊंचाई, मतलब परपेंडिकुलर पूछा है। तो मेरे दोस्त बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है, बोलेंगे सर या तो से साइन बताएगा या तो कोसेक बताएगा। तो आप जो मर्जी में आए लगा लीजिए। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो मान लेते हैं कि ये जो पतंग की डोरी का ऊंचाई है ये x मीटर है, तो x बटा कितना दिया है, 30 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे भाई, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, बोलेगा √3/2 बराबर x बटा 30। 2 से काट दो, 2 से 15 बार में, और 15 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू 15√3 मीटर। बोलो दोनों ही तरीका आपको समझ में आया, दोनों ही तरीका आपको समझ में आया। जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना लीजिए। अगर आप रेशियो वाला मेथड को धर लेते हैं तो आपका सवाल जो है बिना फिगर बनाए ही बन जाएगा। आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर यहाँ बनना चाहिए। आपको मालूम है कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। आप कोई बोलेंगे नहीं सर हम तो ऐसे उड़ाते हैं पकड़ के पतंग सीधा, गलत बात। पतंग हमेशा ऐसे उड़ाते हैं। डोरी हमेशा, जो पतंग का डोरी होगा वो हमेशा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हाइपोटेनस कर्ण का जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, अनुपात में 2 अनुपात है 2 है, और 2 का वैल्यू 30 दिया है, और इसका वैल्यू √3 है। तो √3 अगर 2 बराबर 30 है तो 1 बराबर 15 है, और √3 बराबर 15√3 है, 15√3 है। आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। हाँ भाई, एक चीज़ और जान लो कि अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। ज़रूरत पड़ेगा साइन 30 डिग्री तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। ज़रूरत होगा साइन 45 डिग्री तो आप लिखेंगे 1/√2। ज़रूरत होगा साइन 60 डिग्री तो आप बोलेंगे √3/2। जरूरी होगा कॉस 30 डिग्री तो आप बोलेंगे √3/2। जरूरी होगा कॉस 45 डिग्री तो आप बोलेंगे 1/√2। ज़रूरत होगा कॉस 30 डिग्री तो आप बोलेंगे 1/2।
ठीक है। जरूरी होगा टेन 30 डिग्री तो आप बोलेंगे 1/√3। जरूरी होगा टेन 45 डिग्री आप बोलेंगे 1। जरूरी होगा टेन 60 डिग्री तो आप बोलेंगे √3। ठीक है, तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तब जाके सवाल जो है चकाचक तरीका से बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, सेम टाइप का सवाल आपको दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके और ऐसे सवालों को आप आसानी से नोच लें। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर फ्रॉम द इट्स फुट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देन द हाइट ऑफ टावर इज, मीनार का ऊंचाई क्या है? हिंदी वाला भाई लोग के लिए, मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और मीनार के बेस से वो कितना दूर है? तो जी 100 मीटर है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोनों तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है भाई, दोनों तरीका से आपको बताएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। तो भैया ये हमारा मीनार है, हड्डा कट्ठा मीनार। ठीक है, मीनार के शीर्ष से हम यहाँ जमीन पे जब देखते हैं ना भाई, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। और जिस पॉइंट से ये एंगल बनता है, बोलता है कि मीनार का आधार मेरा यहाँ पे है, बेस यहाँ पे है, इस मीनार का आधार यहीं पर ना है मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो दिया है 100 मीटर। कितना दिया है? 100 मीटर। ये एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब समझिए, इतना चीज़ आपको दिया है, बोला है कि मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई ये आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये हमारा कितना बन जाएगा गुरुदेव? बोलेंगे 60 डिग्री। ठीक, तो भैया 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है? इसको अलग कलर से लिखते हैं, देखो रेड कलर से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। और 90 के सामने कितना होता है? 2 होता है। पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब 1 का वैल्यू आपसे पूछा है। दिया किसका है? √3 का वैल्यू कितना है? 100 मीटर है। अगर √3 का वैल्यू 100 मीटर है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे सर 100/√3 मीटर। मतलब मीनार का जो हाइट है वो कितना है? 100/√3 मीटर। और यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है इसको रेशनलाइज कर दे, आंसर आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर इसी फॉर्म में है तो आंसर यही होगा, नहीं तो अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 √3 100 इंटू √3 अपन √3 इंटू √3 3 मीटर, ये भी आपका आंसर होगा। ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर दिए, परमयीकरण कर दिए। ये बात आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? रेशियो वाला मेथड से आपको याद हो जाना चाहिए कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इसी सवाल को आप मेरे दोस्त बेसिक से भी देख लीजिए, क्योंकि जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसी मेथड से आप सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये एंगल हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, आधार हमारा 100 मीटर है, ऊंचाई पूछा है। तो पर ये मेरा ऊंचाई क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दिया है, एंगल दे दिया है 30 डिग्री। तो कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे? बोलेंगे सर या तो 10 यूज़ कर लो या तो कोट यूज़ कर लो। ठीक है, तो चलो 10 यूज़ कर लेते हैं। और ये हाइट जो है ना, इसको हम h मान लेते हैं। आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका 100/√3 मीटर आ चुका है। ठीक है, रेशियो से, फिर भी बेस से समझते हैं, बेसिक से। ये हमारा h है। तो भाई साहब लगा देते हैं 10 और 10 का 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब हाइट h माने हैं, आधार मेरा 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3
बराबर h/100 मीटर। ठीक है मेरे जनाब, h का वैल्यू चाहिए, 100 को 1 के पास ले जाएंगे तो 100 एकम 100, मतलब h बराबर 100/√3 मीटर आपका क्या हो जाएगा गुरुदेव, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये आपका बेसिक से था और आपको रेशियो वाला तरीका से भी हम बता दिए। ठीक है, तो आप समझ गए, तो इस टाइप के सवालों को आप समझ गए होंगे। एक आध सवाल और ले, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एट अ हाइट 20 मीटर एबव द सी लेवल, समुद्र तल से 20 मीटर के ऊंचाई पर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस समझते हैं, अरे समंदर के किनारे या कहीं भी आप देखिएगा समंदर के किनारे जो है एक बड़ा सा ऐसे ऊंचाई वाला टावर जैसा घर बना हुआ रहता है और सबसे ऊपर में ना आदमी लोग रहता है, ऐसे दूर दूर टॉर्च मार के ऐसे देखेगा कौन जहाज आ रहा है, ऐसे टॉर्च मार के दूर ऐसे मारेगा टॉर्च, कौन जहाज आ रहा है उतना दूर में, वो देखने के लिए। ठीक है, उसको लाइट हाउस कहते हैं। समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष भाग से जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज का दूरी, अधोभाग मतलब बेस से, आधार से जहाज कितना दूर है। ठीक है, तो पहले समझिए अवनमन कोण दिया है, मैंने आपको क्या बोला था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से समझिए। तो दोस्त ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, ये हमारा बड़ा सा एक लाइट हाउस है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ना एक आदमी जो है वो टॉर्च मार के देखता है कि यहाँ पे एक जहाज आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक जहाज आ रहा है। यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट पे एक जहाज है। ठीक है, नाम हटाइए, नाम में क्या रखा है, यहाँ पे क्या है, जहाज है। तो जब यहाँ से ऐसे टॉर्च मार के देखता है ना, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो उसका आंख वाला रेखा और एक जाएगा आधार लाइन, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो पूछा है कि जहाज के लाइट हाउस के आधार से यहाँ से जहाजवा कितना दूर है, जहाजवा जो है कितना दूर है, जहाज यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है। ठीक है, और लाइट हाउस का ऊंचाई मेरे भाई कितना दिया है, 20 मीटर। ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो अब एक बात बताइए, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना का होगा, बोलेंगे सर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 है और ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना का होगा, बोलेंगे सर ये 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का होगा। देखिए तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, 90 और 60 38 90। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था कि 30 इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप समझ ही गए हैं बतिया मेरा। ठीक है, और ये वाला हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, ये वाला हाइट कितना दिया है, 20 मीटर। तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री के सामने 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, तो जनाब √3 होता है। 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। किसका वैल्यू दिया है, तो आप कहेंगे सर 1 का वैल्यू दिया है 20। 1 का वैल्यू कितना है, 20। किसका वैल्यू पूछा है, बोला कि मीनार के लाइट हाउस के अधोभाग से, लाइट हाउस के आधार से यहाँ से जहाज यहाँ कितना दूर पर है। इसका मतलब √3 का वैल्यू आपसे पूछा है। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो √3 का वैल्यू 20 √3 मीटर होगा कि नहीं मेरे दोस्त, बताओ। और यही आपका क्या हो गया, सवाल का आंसर। यही आपका सवाल का क्या हो गया, आंसर। अब समझिए बेस से। ठीक है, बेसिक से समझिए ना भैया, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मास्टर क्या बता रहा है, अनुपात पल्ले नहीं पड़ रहा है। बेस भी समझ लीजिए,
दोनों को रखिए, जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, बाबू या सोना, उसको रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेस। ठीक है, तो भाई फिगर तो आप समझ गए, जो हमसे पूछा है ना ये वाला हमसे पूछा है। ठीक है, अब हम नाम देते हैं, ये नाम ABC हम कब देंगे, जब हम बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, तो जी परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, और BC बेस का वैल्यू आपसे पूछा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो जी लंब दिया है, आधार पूछा है, तो आप बोलेंगे सर 10 लगा दीजिए, 10। तो जी 10 का 30 डिग्री बराबर क्या होता है मेरे शेर, तो बोलेंगे सर 10 का 30 डिग्री जो है लंब और आधार का अनुपात बताएगा। लंब मेरा 20 मीटर है और आधार मेरा BC है, आधार मेरा कितना है, BC है। तो 10 30 डिग्री कितना होता है मेरे दोस्त, बोलेंगे सर 1/√3 बराबर 20 मीटर अपॉन BC। तो भाई BC का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC इक्वल टू 20√3 और लगा दीजिए मीटर, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, दोनों ही चीज़ें आसान है, बेसिक भी और अनुपात वाला भी। ठीक, अनुपात वाला में इतना होगा, आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में हम बिठा देंगे। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। ये दिमाग में आपका बैठ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये 30 डिग्री है और इसके सामने 1 होगा, 1 का वैल्यू दिया है 20, पूछा है 60 के सामने मतलब √3, और जब √3 पूछा है तो 1 20 है, तो √3 20√3 हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, आप तो ऐसे आराम से आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते